नमस्कार दोस्तों, तवर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है भारत का राज्यपाल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो राज्यपाल 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 भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 153 के तहत आता है। और जो भारत में राज्यपाल का कंसेप्ट है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, राज्यपाल राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। और इससे इम्पोर्टेंट बात है, राज्य में राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। तो अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य भारत में है। देख उसके बाद राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है। एवं समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्तियां राज्यपाल के अंतर्गत आती है। कार्यपालिका मतलब जिसमें मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री जो भी है, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। विश्वविद्यालय का कुलाधिपति राज्यपाल होता है। विश्वविद्यालय में जो कुलाधिपति होता है वह राज्यपाल होता है। राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। और प्रथम महिला राज्यपाल की जो एकमात्र महिला थी वह थी प्रतिमा देवी सिंह पाटिल। और स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अब देखते हैं राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो फर्स्ट तो वे भारत का नागरिक हो। सेकंड, उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। वे केंद्रीय राज्य विधायिका का सदस्य ना हो। नेक्स्ट, वे किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई भी इनकम का सोर्स उनके पास नहीं हो। वे राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो और राज्य का विधानसभा का सदस्य चुनने के योग्य हो। राज्यपाल का जो वेतन होता है वो होता है 3.5 लाख रुपए पर मंथ। अब देखते हैं राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल आता है आर्टिकल नंबर 156। अब जितने भी राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल है उनकी एक ट्रिक बनाकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको उनके आर्टिकल याद करने में मदद मिले। तो देखते हैं जो राज्यपाल का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन 5 वर्ष पूरे होने पर कोई दूसरा व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं होता, तो वह आगे भी कार्य को संभाल सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 155 के तहत आती है। अब देखिए, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, वो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। फिर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा जो उस राज्य का निवासी हो, मतलब उस व्यक्ति को राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जो उस राज्य का निवासी हो। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अदर राज्य का निवासी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाता है। तो राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वे मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करते हैं। राज्यपाल की शपथ आती है आर्टिकल नंबर 159 के तहत। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवा सकता है। फिर आता है राज्यपाल की शक्तियां आती है आर्टिकल नंबर 163 के तहत। राज्य में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, जो राज्यपाल राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर राज्य के सभी महत्वपूर्ण कार्य राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं। जितने महत्वपूर्ण कार्य है राज्य के वे राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं। फिर आर्टिकल 213 से अध्यादेश जारी कर सकता है। 213 से विधानमंडल में 6 सप्ताह पूर्व अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। फिर आर्टिकल 243 के अनुसार 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। फिर राज्य का कोई भी विधायक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाता है, मतलब कोई भी विधायक होगा उस पर अगर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देता तो वह कानून बन जाएगा। राज्य में जो भी बजट पेश करने का काम होता है वह राज्यपाल करता है।
और आर्टिकल नंबर 161 के तहत समाधान की शक्ति राज्यपाल के तहत आती है। तो मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर सजा हो किसी भी चीज की तो वह राज्यपाल माफ करवा सकता है। फिर नेक्स्ट है लोकायुक्त की नियुक्ति। जो भी लोकायुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अभी वर्तमान में है पीसी घोष। फिर आर्टिकल नंबर 154 के अंदर आती है कार्यपालिका शक्ति। इसमें आगे मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। अब राज्यपाल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वह ट्रिक से कैसे याद करें, तो इसकी ट्रिक क्या है, राजू पाली नहीं जा, काल योग सर्प साथ आ जाएगा। तो अपन बोलते हैं ना काल सर्प योग, तो उसको लिखा अपन ने काल योग सर्प। तो अब देखिए इससे कैसे याद करें, राजू, राजू से तो क्या हो गया राज्यपाल, और ये कौन सा आर्टिकल में आ गया 153 में। पाली से हो गया कार्यपालिका शक्ति, और ये आ गया आर्टिकल नंबर 154 में। नई से हो गया नियुक्ति, और ये आ गया आर्टिकल नंबर 155 में। काल से हो गया कार्यकाल, और ये आ गया आर्टिकल नंबर 156 में। फिर योग से हो गया योग्यता, और ये आ गया आर्टिकल नंबर 157 में। और सर्प से हो गया पद की शर्त, ये आ गया आर्टिकल नंबर 158 में। और सात से हो गया शपथ, शपथ आती है 159 में। इसमें एक आर्टिकल और होता है 163, इसमें आ जाती है राष्ट्रपति की शक्तियां। अब देखिए अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राज्यपाल से परीक्षा में पूछे गए उन्हें करने का हम प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किस में नियुक्त होती है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में नियुक्त होती है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्यपाल में। फिर नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर थर्ड क्वेश्चन है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र राज्य के मुख्यमंत्री, बी है प्रधानमंत्री, सी है संसद, और फोर्थ है राष्ट्रपति। तो किसको देता है, राष्ट्रपति को। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो किसको हटाने का प्रावधान नहीं है, राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। तो कौन होता है राज्य का अधिशासी प्रधान, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राज्यपाल। सेवंथ क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किसकी सलाह लेता था, मुख्यमंत्री की। जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह लेकर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राइट ऑप्शन डी, राज्यपाल। नाइन्थ क्वेश्चन है सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 5 वर्ष होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। तो प्रतिनिधि भी किस हो गया, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति भी हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। तभी ऊपर ही डिस्कस करा था अपन ने 3,50,000, 3,50,000 वेतन राज्यपाल को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष में आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य के आकस्मिक निधि में, राज्य के आकस्मिक निधि में वेतन भत्ता कोष आता है राज्यपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल मंत्री परिषद का गठन राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राज्यपाल। तो थैंक यू क्लास, आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।